हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग अभी झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख रहे हैं। कल 100 क्वेश्चन का वीडियो डाला गया था। आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन देखेंगे और आगे भी ये सीरीज को हम लोग बढ़ाते चलेंगे ताकि करंट अफेयर्स आपका बहुत स्ट्रांग हो सके एग्जाम से पहले। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन को। आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है क्वेश्चन की वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड का कुल कितना बजट प्रस्तावित है। तो झारखंड का कितना बजट प्रस्तावित है ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपका 1,28,900, 1,45,400, 1,07,921 या 1,25,000 करोड़ रुपया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 1,45,400 करोड़ रुपये का बजट का जो है प्रस्तावित है। और ये 2025 से 26 के बजट को क्या नाम दिया गया है, अबुआ बजट। याद रखेंगे, अबुआ बजट नाम दिया गया है 2025 से 26 के बजट को। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि 2025-26 में आर्थिक विकास दर स्थिर मूल्य पर का अनुमान क्या है। आर्थिक विकास दर जो है स्थिर मूल्य पर, उसका अनुमान कितना लगाया गया है। ऑप्शन आपके हैं 6.7%, 7.5%, 9.9% और 10.7%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा 7.5%। 7.5% अनुमानित है ये आर्थिक विकास दर। नेक्स्ट है कि राजकोषीय घाटा जो है 2025-26 में जीएसडीपी में वो कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो राजकोषीय घाटा जो आपका है अनुमानित, वो है आपका 2.02%। ये राजकोषीय घाटा अनुमानित है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण विकास के तहत मनरेगा में 2025-26 में कितने मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है। मानव दिवस कितने सृजन होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये है। तो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ या फिर 15 करोड़। तो इसके तहत जो लक्ष्य रखा गया है 2025-26 में, वो है 12 करोड़ का। कितने का लक्ष्य रखा गया, 12 करोड़ का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने का संभावना भी इसका है। मुख्यमंत्री मैयर सम्मान योजना के तहत प्रति महिला प्रति माह कितनी राशि दी जाती है। ये बहुत आसान सा भी प्रश्न है। कितनी राशि दी जाती है, तो 2500 रुपये पर मंथ दिया जाता है। 30,000 रुपये वार्षिक, 30,000 रुपये वार्षिक है, 2500 रुपये पर मंथ ये दिया जाता है मैयर सम्मान योजना के तहत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत आयु सीमा क्या है। ये सर्वजन पेंशन योजना जो मिलता है उसमें कितने वर्ष से या उससे ऊपर के लोगों को ये पेंशन दिया जाता है। ऑप्शन आपके हैं 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 65 वर्ष। तो ये जो आम जनों के लिए है सर्वजन पेंशन योजना, इसमें 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो भी महिलाएं या पुरुष हैं उनको ये पेंशन दिया जाता है इसके अंतर्गत। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर वो निःशक्त व्यक्ति हो, एचआईवी पीड़ित हो या फिर ट्रांसजेंडर हो या फिर आदिम जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो उसको जो है 50 वर्ष ही उसका समय सीमा तय है। 50 वर्ष या उससे ऊपर के लोगों को, एचआईवी पीड़ित हो या फिर निःशक्त व्यक्ति हो, आदिम जनजाति हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, ट्रांसजेंडर हो, उनको 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को ये सर्वजन पेंशन योजना दिया जाता है। लेकिन आम पब्लिक के लिए कितना है, तो 60 वर्ष है, 60 साल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य पूछा गया। आपके ऑप्शन है रोजगार देना, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, किसानों को सहायता देना या स्वास्थ्य सुविधा देना। ये ऑप्शन है। इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। ये सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य है। और इस योजना के अंतर्गत क्या है, तो वर्ग 8 से वर्ग 12 तक के विद्यार्थियों को 2500 से 5,000 रुपये देने का प्रावधान है, वर्ग 8 से वर्ग 12 तक के विद्यार्थियों को। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि राज्य में कितने उत्कृष्ट विद्यालय, एक्सेलेंट स्कूल इसको बोलते हैं, कितने उत्कृष्ट विद्यालय जो है संचालित किए जा रहे हैं। तो अभी जो राज्य में उत्कृष्ट विद्यालय है वो कितने हैं टोटल। ऑप्शन आपके 50 हैं, 80 है, 100 है या 150 है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 80 जो है उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं अभी राज्य में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि झारखंड में कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या लगभग कितनी है। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या पूछा गया है। ऑप्शन आपके 20,000 है, 25,000, 34,847 और डी ऑप्शन है 40,000। तो यही आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर है। 34,847 जो है ये प्राथमिक विद्यालय हैं झारखंड में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अनाथ एवं दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए कितनी छात्रवृत्ति सहायता दी जाएगी। अनाथ और दिव्यांग छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति सहायता दी जाएगी। ऑप्शन है आपको 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख या 15 लाख। तो ये कितना दिया जाएगा, ये 10 लाख रुपया सहायता दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों को, अनाथ और दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये का सहायता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025, ये झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक बना है 2025 को कब मंजूरी मिली। ये पूछा गया है कि मंजूरी इसको कब मिली है। ऑप्शन आपके हैं 15 जुलाई 2025, 24 जुलाई,
2025, 3 जुलाई 2025 या फिर 26 अगस्त 2025। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो 24 जुलाई 2025 को झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी प्रदान किया गया है। इसके तहत क्या होगा, तो राज्य का अपना एक यूनिवर्सिटी एक्ट अपना होगा, जिसमें राज्य के 13 यूनिवर्सिटी को शामिल किया जाएगा। राज्य के 13 यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इस विधेयक के तहत राज्य के कुल कितने विश्वविद्यालय शामिल होंगे, तो कुल विश्वविद्यालय जो शामिल होंगे वो 13 होंगे। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत जो कुल यूनिवर्सिटी शामिल होंगे वो 13 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधेयक के अनुसार विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जो चांसलर होंगे वो कौन होंगे, तो चांसलर इसके कौन होंगे, ऑप्शन आपके हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री या फिर राष्ट्रपति। यह आसान सा प्रश्न है, आपको सबके आंसर पता है। इसका जो चांसलर होंगे वो राज्यपाल होंगे। कौन होंगे चांसलर, राज्यपाल। नेक्स्ट है कि झारखंड में अटल हेल्थ क्लिनिक का नया नाम क्या रखा गया है, तो अटल हेल्थ क्लिनिक का जो नया नाम रखा गया है, ऑप्शन आपके हैं क्या रखा गया, आयुष्मान क्लिनिक रखा गया, जन आरोग्य केंद्र रखा गया, मदर टेरेसा हेल्थ क्लिनिक रखा गया या जीवन ज्योति क्लिनिक रखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका मदर टेरेसा हेल्थ क्लिनिक इसका नाम रखा गया। अटल मोहल्ला जो क्लिनिक था उसको मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक नाम दिया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नितिन गडकरी ने 22 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन कहाँ किया है, 22 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया नीतीश कुमार, कहाँ किए हैं, ऑप्शन है आपके रांची में, गुमला में, चाईबासा में या फिर गढ़वा में। यह जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, ये गढ़वा में 22 किलोमीटर ये बाईपास रोड है, इसका उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। ये बाईपास रोड कहाँ पे है, तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रांची वाराणसी इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये सेक्शन 4 है। ये बाहर किसके अंतर्गत, तो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो रांची वाराणसी इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसमें ये 22 किलोमीटर का बाईपास सड़क का उद्घाटन किए हैं नितिन गडकरी। कहाँ पर, गढ़वा में किए, याद रखें। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि एविएशन के क्षेत्र में झारखंड को किस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। एविएशन के क्षेत्र में झारखंड को सम्मानित किया गया है, तो कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम था जिसके तहत सम्मानित किया गया। पहला आपका ऑप्शन है एरो इंडिया कार्यक्रम ये था, या फिर सिविल एविएशन समिट था, या फिर ईस्टर्न रीजन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस था, या फिर स्मार्ट सिटी एक्सपो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये ईस्टर्न रीजन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के तहत एविएशन के क्षेत्र में ये झारखंड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कोचिंग सेंटर विधेयक एक आया है झारखंड में, तो इससे संबंधित प्रश्न है कि कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 के अनुसार कितनी राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होगी। अगर कोचिंग सेंटर में 50 से अधिक स्टूडेंट हैं तो बैंक गारंटी के रूप में कुछ राशि जमा करनी होगी कोचिंग संचालक को, वो है कितना, तो 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये आपको जमा करनी होगी, 5 सालों के लिए जमा होगा, गारंटी के रूप में 5 लाख रुपये जमा किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न, शिबू सोरेन को कौन सा पदक देने के लिए झारखंड विधानसभा द्वारा सिफारिश की गई है। तो ये सिफारिश की गई थी कि झारखंड विधानसभा द्वारा शिबू सोरेन को पदक देने के लिए, लेकिन कौन सा पदक, ऑप्शन आपके हैं पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री या ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये उनको अभी मिला नहीं है लेकिन उनकी सिफारिश की गई थी। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, तो ये होगा भारत रत्न, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत रत्न देने की सिफारिश की गई थी झारखंड विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2025, ये कारखाना संशोधन विधेयक भी लागू हुआ है झारखंड में, के तहत महिलाओं को किस समय काम करने की अनुमति दी गई। इसके तहत जो है ऑप्शन आपका है 6 AM से 6 PM, 7 AM से 7 PM या फिर 7 PM से 6 AM या 8 PM से 5 AM। तो ये कारखाना संशोधन विधेयक जो आया था इसके तहत महिलाओं को रात्रि में भी कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो रात्रि में काम करने की अनुमति प्रदान की थी। करेक्ट आंसर है 7 PM से 6 AM तक, मतलब अब महिलाएं जो है नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी कर सकती हैं झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2025 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक मादा जिराफ जिसका नाम था मिस्टी, इसकी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु कहाँ पर हुई। ऑप्शन पूछ है कि बिरसा जैविक उद्यान में, नेतरहाट में, दलमा में या फिर हजारीबाग में। तो मादा जिराफ जो मिस्टी जिसका नाम था इसकी मृत्यु हुई कहाँ पे, बिरसा जैविक उद्यान में, बिरसा जैविक उद्यान में इसकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न इसी से संबंधित कि मिस्टी को किस राज्य से लाया गया था। तो मिस्टी को लाया गया था किस राज्य से, ऑप्शन है आपको उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से जीव आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत अलीपुर चिड़ियाघर से, याद रखेंगे अलीपुर चिड़ियाघर से मिस्टी को लाया गया था। जीव आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत इसको लाया गया था कहाँ पे, बिरसा जैविक उद्यान में, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि कुर्मी समुदाय द्वारा हाल ही में एक आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन का क्या नाम था, रेल टेका डहर छेका। ये आंदोलन था रेल टेका डहर छेका आंदोलन था।
तो ये क्यों किया गया था डहर छः का आंदोलन? ये क्या क्या उन लोग का मांग था जिसके कारण ये आंदोलन था? तो आपका ऑप्शन है कि ओबीसी में दर्जा चाहते थे, एसटी में दर्जा चाहते थे, या फिर एससी में दर्जा चाहते थे, या ईडब्ल्यूएस में। तो कुर्मी समुदाय जो है वो दर्जा किसका मांग रहे थे? एसटी का दर्जा, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मांग रहे थे, जिसके कारण एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, रेल टेका डहर छः का आंदोलन। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि पलाश योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं कृषि है, महिला सशक्तिकरण से, शिक्षा से, या फिर स्वास्थ्य से। तो ये जो पलाश योजना है ये संबंधित किससे है? इससे महिला सशक्तिकरण से ये संबंधित है। पलाश योजना महिलाओं द्वारा अलग अलग तरह की चीज़ें को इसमें बिक्री किया जाता है, उनके द्वारा गाँव में बनाया जाता है, और ये एक ब्रांडिंग करके उसका बिक्री किया जाता है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए पलाश योजना बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, कोचिंग सेंटर विधेयक से ही है प्रश्न कि अगर कोचिंग सेंटर विधेयक के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए क्या आवश्यक है? 16 वर्ष से कम आयु के छात्र अगर आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या अनिवार्य है वो बोला गया है। तो ऑप्शन ये है कि फीस में छूट मिलेगा, या फिर सरकारी अनुमति चाहिए उसके लिए, या फिर अभिभावक की अनुमति चाहिए, या फिर उनका आधार कार्ड चाहिए। तो कोचिंग सेंटर विधेयक के तहत यह प्रावधान किया गया है कि 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए अभिभावक की अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि 1 करोड़ का एक इनामी उग्रवादी था जिसका नाम था सहदेव सोरेन उर्फ परवेश, उसका परवेश या सहदेव सोरेन नाम था। किस जिले में मारा गया? 1 करोड़ का इनामी उग्रवादी था, किस जिले में मारा गया? ऑप्शन है आपके रांची, गढ़वा, हजारीबाग, या फिर पलामू। तो इसको मारा कहाँ गया है? मारा गया है इसको हजारीबाग में। ये हजारीबाग में मारा गया। कब मारा गया है? तो 15 सितंबर 2025 को, 15 सितंबर 2025 को उसको मारा गया है। और इसमें सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और राज्य की पुलिस जो है ज्वाइंट रूप से ऑपरेशन करके ये सहदेव सोरेन को मारी है। नेक्स्ट देखिए, फिल्म है, एक फिल्म है बिशाही के निर्देशक कौन है ये पूछा जा रहा है। नीरज पांडे हैं, अभिनव ठाकुर हैं, प्रकाश झा हैं, या फिर अनुराग कश्यप हैं। ये बिशाही जो ये बिशाही फिल्म है, ये बिशाही फिल्म जो है डायन प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास पर यह आधारित है ये फिल्म। इसके निर्माता की बात करें, निर्माता इनके हैं नरेंद्र पटेल। निर्माता कौन है? नरेंद्र पटेल निर्माता हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है कि निर्देशक कौन है? तो निर्देशक इसके हैं अभिनव ठाकुर। याद रखेंगे इसके निर्देशक कौन है? अभिनव ठाकुर हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि वर्ल्ड न्यूक्लियर विक्टिम फोरम 2025 में झारखंड से कौन शामिल हुआ? ये वर्ल्ड न्यूक्लियर विक्टिम फोरम जो है 2025 ये कहाँ आयोजन हुआ? इसका आयोजन हुआ इसका जापान में। उसमें झारखंड से कौन शामिल हुए? ऑप्शन आपके आदित्य साहू हैं, आशीष बिरुली, नीरज ओझा, या फिर अजीत ओझा। तो इसमें शामिल कौन हुए हैं? तो शामिल हुए हैं वर्ल्ड न्यूक्लियर विक्टिम फोरम में आशीष बिरुली जो है ये शामिल हुए हैं। जापान में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना के लिए झारखंड के किन जिलों का चयन हुआ है? प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना के लिए किन जिलों का चयन हुआ है? आपके ऑप्शन है रांची और बोकारो, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और गिरिडीह, और गुमला और लोहरदगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है? तो सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम को प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना के लिए इसका चयन किया गया है 2 जिलों का। आज ये योजना स्टार्ट कब से हुई है? स्टार्ट हुई है 11 अक्टूबर 2025 से, जो कि अगले 6 वर्षों तक ये चलेगी। अगले 6 वर्षों तक चलेगी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो कृषि में मदद करना और किसानों की आय को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, जिसमें सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम का चयन हुआ है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि धरती आबा आदिवासी फिल्म महोत्सव कब आयोजित हुआ? तो ये कब हुआ है? ऑप्शन आपका है ए 10 से 12 अक्टूबर 2025, 12 से 14 अक्टूबर 2025, 14 से 16 अक्टूबर 2025, या फिर 16 से 18 अक्टूबर 2025। क्या है? धरती आबा आदिवासी फिल्म महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो सबसे पहले ये देखिए, इसका आयोजन किया गया रांची में। कहाँ आयोजन हुआ है? रांची में हुआ है। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान जो है उसके द्वारा ये आयोजन किया गया है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के द्वारा आयोजन किया गया। यह आयोजन हुआ आपका 14 से 16 अक्टूबर 2025 में, धरती आबा फिल्म महोत्सव का। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि इस फिल्म में कितने राज्यों की, इस फिल्म महोत्सव में कितने राज्यों की फिल्में दिखाई गई थी? धरती आबा फिल्म महोत्सव जो कि रांची में हुआ है 14 से 16 अक्टूबर तक, कितने राज्यों की फिल्में दिखाई गई थी? तो 15 राज्यों की फिल्में दिखाई गई थी इसमें, 15 राज्यों की। और 70 से अधिक फिल्में इसमें दिखाई गई थी 15 राज्यों की। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में कार्तिक उरांव की जयंती मनाई गई है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कार्तिक उरांव की जयंती कब मनाई गई? तो कार्तिक उरांव की जयंती कब मनाई गई? ऑप्शन आपके हैं 25 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, या फिर 30 अक्टूबर को। तो कार्तिक उरांव की जो जयंती मनाई गई है 29 अक्टूबर की मनाई गई है। और इनका कौन सा जयंती था? तो 101वीं जयंती। कौन सी जयंती थी इनकी? 101वीं जयंती थी, जो कि मनाई गई है कब? 29 अक्टूबर को। इनका जन्म का बात करें तो जन्म कहाँ कब हुआ था इनका? तो 29 अक्टूबर
1924। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1924 को इनका जन्म हुआ है। गुमला जिले के करौंदा लिटाटोली गांव में जन्म हुआ है। इनका जन्म कौन सा जिले में? गुमला जिले के करौंदा लिटाटोली गांव में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि हाईकोर्ट में क्रेच या फिर डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो ये इसका उद्देश्य पहले क्या है? तो क्रेच और डे केयर सेंटर का उद्घाटन करने का उद्देश्य ये है कि जो भी एडवोकेट हैं वो अपने बच्चों की देखभाल के साथ अपने काम को कर सकें। तो बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण और स्नेहपूर्ण वातावरण विकसित करना, ये है हाईकोर्ट क्रेच डे केयर सेंटर का उद्घाटन करने का उद्देश्य। अभी किया क्यों गया है? तो इसमें ऑप्शन है आपके, किसने किया है ये पूछा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री किए हैं, राज्यपाल किए हैं, मुख्य न्यायाधीश या फिर केंद्रीय मंत्री। तो इसका उद्घाटन किया गया है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा तारलोक सिंह चौहान। इनके द्वारा, मुख्य न्यायाधीश तारलोक सिंह चौहान के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 हम लोगों का, कि देशी मांगुर मछली को क्या घोषित किया गया? देशी मांगुर मछली को क्या घोषित किया? ऑप्शन है आपके, राष्ट्रीय मछली घोषित किया गया, राज्य मछली घोषित किया गया, संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया या फिर विलुप्त प्रजाति घोषित किया गया। तो इसको घोषित क्या किया गया है? तो इसको घोषित किया गया है देशी मांगुर को राज्य मछली घोषित किया गया है देशी मांगुर को। ये कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया 12 नवंबर 2025। कब किया गया? 12 नवंबर 2025 को ये घोषणा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है हम लोगों का, कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना की सहायता राशि कितनी कर दी गई है? ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए 1 लाख रुपए की गई है, 1.5 लाख रुपए की गई है, 2 लाख रुपए की गई है या फिर 2.5 लाख रुपए की गई है। तो ये मुख्य भीमराव अंबेडकर आवास योजना की जो राशि है वो राशि कितनी की गई है? तो राशि की गई है 2 लाख रुपए। कितनी कर दी गई है? 2 लाख रुपए कर दी गई। पहले ये कितनी थी? पहले थी 1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपये पहले ये राशि थी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि पतरातू में पहली यूनिट से कितनी बिजली का उत्पादन शुरू हुआ? पहली यूनिट का उत्पादन शुरू हो गया है पतरातू में, और ये स्टार्ट कब हुआ है? तो 6 नवंबर 2025 को इसका उद्घाटन हुआ है। ये स्टार्ट हुआ है 6 नवंबर 2025 को। और कितनी मेगावाट की उत्पादन शुरू हुई है एक यूनिट से? ऑप्शन आपके 500 मेगावाट, 600, 700 या 800 मेगावाट। तो कितना मेगावाट उत्पादन हुआ है? इसमें 800 मेगावाट। कितना हुआ? 800 मेगावाट का उत्पादन शुरू हुआ है, जिसमें से 85% जो 85% बिजली होगी, 85% बिजली जो कि 680 मेगावाट है, ये 680 मेगावाट झारखंड को दिया जाएगा, 85% बिजली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब बाकी अन्य बिजली जो है दूसरे राज्यों में बेची जाएंगी। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 36 है हम लोगों का, कि लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ महोत्सव जो कि नवंबर 2025 में हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो लुगुबुरु पहाड़ी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शन आपके रांची, बोकारो, गिरिडीह या दुमका। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है इसका, हम लोग जान रहे हैं, बोकारो में हुआ है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था, 3 दिवसीय ये कार्यक्रम था, 3 दिन का। और इसमें जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इसको शुरू किया गया था, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 है कि 15 नवंबर 2025 को बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती कब मनाई गई? तो पता है 15 नवंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन आपके हैं कि 135वीं जयंती थी बिरसा मुंडा की, 140वीं थी, 150वीं थी या फिर 160वीं थी। तो कौन सी जयंती मनाई गई? 150वीं जयंती मनाई गई है 15 नवंबर 2025 को, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई है। 15 नवंबर 2000 को हमारे झारखंड राज्य का गठन भी हुआ था इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति शिक्षण उत्थान कार्यक्रम के तहत छात्रों को किस परीक्षा की तैयारी की जाएगी? यह अनुसूचित जनजाति शिक्षण उत्थान कार्यक्रम के तहत छात्रों को किसकी तैयारी की जाएगी? आपके ऑप्शन है यूपीएससी की, जेई और नीट की, एसएससी की या फिर बैंकिंग की। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? जेई और नीट की तैयारी की जाएगी इस अनुसूचित जनजाति शिक्षण उत्थान कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट इससे संबंधित प्रश्न है कि इस योजना के तहत कितने छात्रों को कोटा भेजा जाएगा? जो तैयारी कराई जाएगी जेई और नीट की, इसके लिए कहाँ भेजा जाएगा? छात्रों को कोटा भेजा जाएगा। तो कितने छात्रों को भेजा जाएगा? आपके ऑप्शन है 100, 200 प्रतिवर्ष। कितने छात्र भेजे जाएंगे? 300 या फिर 500। तो इसके तहत जो है 300 विद्यार्थी, टोटल कितने? 300 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष कोटा भेजा जाएगा जेई और नीट की तैयारी करने के लिए अनुसूचित जनजाति शिक्षण उत्थान कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के किस उपचुनाव में झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन जो है ये किस उपचुनाव में जीते थे? तो सोमेश सोरेन किसमें जीते थे? शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन। उनके निधन के बाद एक उपचुनाव कराया गया था, रामदास सोरेन के निधन के बाद ये उपचुनाव हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है दुमका, बरही, घासीदास या फिर गिरिडीह।
तो इस कहाँ पर हुआ था, ये घाटशिला में हुआ था। कहाँ पे ये हुआ था चुनाव, ये घाटशिला उपचुनाव था, जिसमें जो सोमेश सोरेन है वो बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को हराए थे। किसके हराए थे, बीजेपी के कौन थे, बाबूलाल सोरेन थे, उनको हराया गया था। बाबूलाल सोरेन थे, उनको हराए थे सोमेश सोरेन। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न नंबर 41 देखते हैं कि डिजिटल हैबिटेशन मैपिंग का उद्देश्य क्या है। डिजिटल हैबिटेशन मैपिंग का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन है आपका कि बिजली उत्पादन ये उद्देश्य है, स्कूल ड्रॉप आउट कम करना ये उद्देश्य है, रोजगार बढ़ाना है, या फिर स्वास्थ्य सुधार है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है डिजिटल हैबिटेशन का स्कूल ड्रॉप आउट को कम करना, ये उद्देश्य है डिजिटल हैबिटेशन का। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि सेवा का अधिकार सप्ताह कब मनाया गया। सेवा का अधिकार सप्ताह मनाया गया है आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत इसका आयोजन किया गया था। सेवा का अधिकार सप्ताह ये कब मनाया गया, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है आपके 10 से 15 नवंबर, 15 से 20 नवंबर, 21 से 28 नवंबर, या फिर 25 से 30 नवंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 21 से 28 नवंबर में ये मनाया गया सेवा का अधिकार सप्ताह। इसके तहत क्या है, उद्देश्य क्या था, तो पंचायतों में शिविर लगाकर समयबद्ध, पारदर्शी और सरल सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना। ये शिविर लगाकर सरकारी सेवाएं उपलब्ध करना, पारदर्शिता होना, ये और समय से सारा काम होना, ये था इसका उद्देश्य। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि माइनिंग टूरिज्म शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। आपके ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो हम लोग झारखंड करंट अफेयर पढ़ रहे तो आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर तो होना है झारखंड। माइनिंग टूरिज्म शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि माइनिंग टूरिज्म के पहले चरण को किन क्षेत्रों में शामिल किया, कि पहले चरण में किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। तो माइनिंग टूरिज्म के पहले चरण में जो शामिल किए जाने वाले क्षेत्र हैं आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, रांची और बोकारो, धनबाद और गिरिडीह, रांची, पतरातू, उरीमारू, गुमला और लोहरदगा। तो माइनिंग टूरिज्म के पहले चरण में रांची, पतरातू और उरीमारू को इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 है। क्या पूछा है, राज्य में पहला कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया। कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आप लोगों के लिए। इस तरह के जो भी प्रश्न है, माइनिंग सेंटर हो गया या फिर पहला कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग सेंटर हो गया, माइनिंग टूरिज्म हो गया, ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे खोला गया, ऑप्शन आपके रांची, दुमका, देवघर या फिर बोकारो। पहला कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, ये कहाँ खोला गया आपका, ये खोला गया आपका दुमका में। कहाँ खोला गया, दुमका में खोला गया है। और इसका उद्घाटन कब हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है 24 नवंबर 2025 को इसका उद्घाटन हुआ है। 24 नवंबर 2025 को कौन किए उद्घाटन, उद्घाटन किए हैं हेमंत सोरेन। कौन किए हैं, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो किए हैं उद्घाटन। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, इस सेंटर में प्रति वर्ष कितने छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा। जो पायलट के ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, कितने छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके 20, 25, 30 या फिर 50 छात्रों को। कितने छात्रों को मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है कि 30 छात्रों को इसके तहत ट्रेनिंग दिया जाएगा प्रति वर्ष। और जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, 200 घंटा। कितना ड्यूरेशन होगा, 200 घंटा ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा, समय है। और नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख रहे हैं कि निम्न में से किसे झारखंड रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। झारखंड रत्न सम्मान 2025 किनको मिला, ऑप्शन आपके हैं शिबू सोरेन को मिला, हरिनारायण सिंह को मिला, सरोजनी लकड़ा या फिर अमानत अली अंसारी। ये किनको मिला है झारखंड रत्न सम्मान 2025। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा अमानत अली अंसारी को ये सम्मान मिला है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि झारखंड पुलिस द्वारा सभी तरह के ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, आपके ऑप्शन है समाधान पोर्टल, CSR पोर्टल, पुलिस आपके द्वार पोर्टल या फिर पुलिस आपके साथ पोर्टल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या है, समाधान पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने का झारखंड पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन झारखंड के 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो आप जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो हेमंत सोरेन जो है 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव जो 2024 में संपन्न हुआ था, तो जयराम कुमार महतो वाली की नेतृत्व वाली जो जेल कैंप पार्टी थी उनको कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उनको प्राप्त हुई थी 1 सीटें प्राप्त हुई थी। ये हम लोगों का आज 50 करंट अफेयर का हम लोग क्वेश्चन देखे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद। बाकी अपनी तैयारी आप स्पीड से करते रहें, आपको सफलता जल्दी मिले। धन्यवाद।